Hi, little buddies. How's the Josh? I hope the Josh is full on. You're welcome for learning of science in my class, Vigyan Sudha Bhai Bharti. As promised, I'm here to let you know, to let you learn the first chapter of Science of Standard 8, Crop Production and Management. हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, धोते हैं, सब अपने अपने कामों पे जाते हैं। क्या करना है काम करके? क्या मिलता है काम करके? किस लिए जाते हैं कामों पे? पैसा वैसा कमाने जाते हैं? क्या करते हैं उस पैसे का? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? साफ हवा, पानी, खाना। खाना बहुत बड़ी बेसिक नीड है। रोटी कपड़ा और मकान कहा जाता है ना, सबसे पहले रोटी आती है। रोटी क्यों आती है? बिकॉज फूड जरूरी है हमें एनर्जी देने के लिए। सारे बॉडी पार्ट्स कोई फ्री में काम नहीं करते करते, दे ऑल नीड एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से। सो देखो, जब से ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना, कॉस्टवेट्स आए और धीरे धीरे एवोल्यूशन होती रही और ह्यूमन बींग्स आए, तो उन्होंने खाना कहाँ से लिया? सबसे पहले गैदर करते थे, ढूंढते थे, खोजते फिरते थे यहीं कहीं से, या शिकार करते थे एनिमल्स का। हम्म, शिकार करके उन्होंने खाना लिया। धीरे धीरे उन्हें समझ में आया, जब वो वाटर बॉडीज के अराउंड ड्वेल करने लगे, वहां पे रहने लगे उनके आसपास, तो उनको समझ में आया कि भी सीड्स वगैरह जहाँ कहीं गिरते हैं ना, तो वहां से ना फिर खाना उग जाता है, कोई फसल वगैरह पैदा हो जाती है, नई क्रॉप मिल जाती है, उनको खाने के लिए कुछ मिल जाता है, प्लांट्स मिल जाते हैं, जैसे भी। सो धीरे धीरे उन्होंने जब ये चीज सीखी, तो उन्होंने अपने लिए लार्ज स्केल पे खाना उगाना शुरू कर लिया। ठीक है। नाउ दिस प्रैक्टिस ऑफ cultivating land for growing of crops, the practice of cultivating the land for growing of crops is known as एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चर। जिसको आप हिंदी में कृषि या खेती बाड़ी के नाम से जानते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है जी। सो बेसिकली तो खाने के लिए ग्रो की जाती है, बट आजकल के सिनेरियो में एक क्रॉप ग्रो की जाती है बहुत सारे वेरिड पर्पसेस के लिए। क्रॉप क्या होती है? देखिए, व्हाट्स अ क्रॉप? When any particular food variety is grown on a very large scale, थोड़े से अपने लिए नहीं, आपको वो आपने अपने किचन गार्डन में धनिया उगा लिया, पुदीना उगा लिया, मेथी पालक उगा ली, दैट्स नॉट अ क्रॉप। वो तो हमारे घर का हमने थोड़ा अपने खाने के लिए अरेंज किया है। बट रादर एक बहुत बड़ी लैंड पे, जब बहुत सारी एक क्रॉप, एक जैसी क्रॉप को बहुत बड़ी लैंड पे, बड़े स्केल पे ग्रो किया जाता है, दैट इज नोन एज अ क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल बोलते हैं हम उसको हिंदी में। एग्रीकल्चर की हिंदी क्या बताई थी जी? याद है किसी को? कृषि, खेती बाड़ी। ठीक है। So, growing of a particular type of food on a large scale of land for um, economic purposes. Economic purposes का मतलब सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, जिससे उन्हें कुछ मॉनेटरी गेन्स हो, पैसे से रिलेटेड कुछ फायदा हो, उनकी आमदन बढ़े, उससे अपने काम वाम चला पाए, पैसा पैसा पैसा, तो बेसिकली सब पैसे के लिए, जब कमाई के साधन के लिए जब एक क्रॉप को बड़े स्केल पे ग्रो करते हैं, एक खाने को बड़े स्केल पे ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। राइट। चलिए, अब क्रॉप के बहुत सारे और यूजेस हो सकते हैं। देखिए, एक सबसे पहले हमने कहा किस लिए यूज कर रहे हैं हम उसको? फूड के लिए। किसके लिए? फूड के लिए, खाने के लिए तो होती है, देखो सबसे पहले, है ना। देन फॉडर के लिए, चारा,
जानवरों को, कुछ फसलों को चारे की तरह भी यूज किया जाता है जानवरों के लिए, ठीक है। देन मेडिसिन के लिए बहुत सारे प्लांट्स मेडिसिनल यूज में आता है, ठीक है जी। और किस लिए यूज करते हैं पता है आपको? याद करो, बताओ थोड़ा बहुत। फ्लावर्स के लिए। हाँ, वैलेंटाइंस डे क्लोज है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सब लोग गुलाबों की बड़ी वेट कर रहे होंगे, वैसे भी सबको बड़े अच्छे लगते हैं। चलो एनी हाउ, सो फ्लावर्स के लिए, फ्लावर्स बड़े तरह के डेकोरेटिव पर्पसेस में काम आते हैं। बिसाइड्स दैट ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी रहते हैं जिसके लिए क्रॉप ग्रो की जाती है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या रहते हैं बच्चा? डेकोरेटिव, डेकोरेशन के लिए भी उनको यूज किया जाता है। सो ये तो हुए अलग अलग तरह के पर्पसेस जिसके लिए क्रॉप उगाई जाती है। सो बेस्ड अपॉन दैट हमारे पास कई तरह के क्रॉप्स आ गए। देखिए, नंबर वन इज सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स जो कि जैसे हो गया राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, एटसेट्रा। राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, सीरियल क्रॉप्स जो दाने वाली है, नॉर्मली जो हमें तीनों टाइम के खाने में एज स्टेपल आइटम खाते हैं। लाइक किसी रीजन में कोई कनक ज्यादा खाता है, कोई चावल ज्यादा खाता है, कोई ज्वार ज्यादा खाता है, कोई मक्की ज्यादा खाता है, बेस्ड अपॉन उनके जैसे भी सराउंडिंग्स में अवेलेबिलिटी है। सो दैट इज अ सीरियल क्रॉप। देन है हमारे पास ऑयल सीड्स। क्या है? ऑयल सीड्स क्रॉप्स जिनसे हमें ऑयल्स मिलते हैं। ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, एटसेट्रा, ऑयल सीड एटसेट्रा। नंबर 3 आर दी पल्सेस। दालें खाते हैं जो हम, पल्सेस की कैटेगरी में आती है, ठीक है, जितनी भी दालें हम खाते हैं। बिसाइड्स दैट ग्राम, चना, पी, मटर एंड बीन्स, फलियां हो गई, राजमा हो गए, एटसेट्रा। ये तो कॉमन है ना यार, फिर इतने सारे यहाँ नहीं ना लिखे जा सकते। नेक्स्ट, किस लिए क्रॉप उगाई जाती है? खाने के पर्पज में, फ्रूट्स के लिए। वाओ, मस्त स्नोफॉल चल रही है, कश्मीर में सेब भी मिलेंगे, तो सेबों के लिए उगाई जाती है। एप्पल्स के लिए, मैंगो के लिए भी तो, प्लम के लिए भी, और लीची वगैरह पता ही नहीं कितने हैं यार, हमने यहाँ किंडरगार्टन के फ्रूट्स नेम्स तो याद नहीं करना है, तो एक्सेट्रा चलाएंगे अभी, ठीक है। फाइनली, और क्या खाने में यूज किया जाता है? मेनली सीरियल क्रॉप्स के साथ वेजिटेबल, सब्जी खाते हैं ना हम, या दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, सो वेजिटेबल। कौन सी वेजिटेबल्स है भाई? कद्दू तोरी? नो मैम प्लीज उसका नाम मत लो, बट दे आर दी हेल्दीएस्ट, यू शुड यू नो दैट, है ना। खाया करो सारी वेजिटेबल्स, धीरे धीरे खाओगे ना, धीरे धीरे कोशिश करोगे, सब अच्छी लगने लग जाएंगी। whatever is prepared at home, have it with a happy mood. तो वेजिटेबल्स हैं, पोटैटो सारे बच्चों की जान, पोटैटो फ्राइज, पोटैटो, कैबेज है, आ रही है आजकल, नहीं भी आ रही तो भी वेजिटेबल की कैटेगरीज में आएंगी सारी। कॉलीफ्लावर, भिंडी, ये सब एटसेट्रा। सो खाने के लिए तो देखिए इतने सारे पर्पसेस के लिए एक क्रॉप उगाई जा रही है। बिसाइड्स दैट आपको बताया, चारे के लिए, दवाइयों के लिए, फ्लावर्स के लिए। अच्छा, फ्लावर्स में भी सिर्फ फ्लावर्स को सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं यूज करते, यू नो दैट ना। फ्लावर्स से भी बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, फ्लावर्स से इत्र भी बनते हैं, परफ्यूम्स में, फ्रेग्रेंसेस में यूज किए जाते हैं। देन कुछ फ्लावर्स को डिशेस में भी यूज किया जाता है खाने के लिए। एंड देन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो बिल्कुल प्योरली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, हमारे फंक्शंस में, हमारे घरों में, कहीं भी, एनीवेयर, ठीक है। सो इन सब चीजों के लिए नॉर्मली क्रॉप उगाई जा सकती है, उगाई जाती है रादर, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
ऑफ द चैप्टर हमें पता लगा क्या है एग्रीकल्चर, क्या है क्रॉप और क्या उनकी वेराइटीज हैं। एंड देन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, राइट? लेट्स सी दैट। हाँ जी, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बच्चा मेनली जो हमारे चैप्टर में है, दैट टाइप ऑफ क्रॉप इज बेस्ड अपॉन बेसिकली सीजन। कौन से सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है वो हम लर्न करेंगे, वो हम समझेंगे एज टाइप ऑफ क्रॉप। सो मेजरली हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं। नंबर वन इज खरीफ एंड नंबर टू इज रबी। पहले किसको हाई करना है? खरीफ को। चलो लेट्स सी, खरीफ को हाई करते हैं पहले। खरीफ एंड रबी दो तरह की क्रॉप्स पाई जाती हैं। सो बात करते हैं मिस्टर खरीफ के बारे में आज पहले। खरीफ क्रॉप्स क्या है बेटा? वो क्रॉप्स जिनका सोइंग टाइम क्या है? सोइंग टाइम क्या है जिनका? जून और जुलाई। कई कई जगह मई में भी स्टार्ट कर लेते हैं ना, बट नॉर्मली जून जुलाई में इनको उगाया जाता है, इनका बीज बोया जाता है, सारा प्रिपेयर करके सॉइल एंड जितने भी उसके स्टेप्स हैं, विल बी रीडिंग अबाउट इट, विल बी लर्निंग अबाउट इट इन आवर फ्यूचर क्लासेस। सोइंग हो रही है बेटा इनकी जून एंड जुलाई में। किन क्रॉप्स की? खरीफ क्रॉप्स की। सो ये कौन सा टाइम है? जून जुलाई। गर्मी होती है ना पीक बुरे वाली, बदहाल गर्मी होती है यहाँ पे। तो इसलिए हम खरीफ क्रॉप्स को क्या कह देते हैं? समर क्रॉप्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समर क्रॉप्स भी कह देते हैं मैम, है ना? तो हमने कहा, हमने इनको सो किया जून जुलाई में, इनका ध्यान रखा, इनको बढ़ाया फुलाया, एंड फाइनली हम इनको काटने वाले हैं, हम इनका हार्वेस्ट लेने वाले हैं। कब? कब लें हार्वेस्ट? बोलो। मन कर रहा है हार्वेस्ट लेने का? कब करेगा मन? मन करना चाहिए आपका जाके सितंबर अक्टूबर में, द टाइम व्हेन दे गो रेडी। सो हार्वेस्ट कब लिया इनका? सितंबर अक्टूबर में। सो कब किया इनको? जून जुलाई में। हार्वेस्ट कब लिया इनका? सितंबर अक्टूबर में। आपकी छुट्टियां शुरू हो रही है, समर ब्रेक जून में, सो याद रखना है जून एंड नेक्स्ट मंथ जुलाई हम इनको एक दो महीने आगे पीछे थोड़ा बहुत 2 महीने चलता रहता है। सो हम इनकी सोइंग करते हैं जून जुलाई में और हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं जब आपके हाफ एग्जाम्स हो जाते हैं, हाफ टर्म के एग्जाम्स हो जाते हैं सितंबर अक्टूबर में, तभी ठीक है, तभी इनको भी काट वाट लेते हैं सब। अच्छा, अच्छा ऑल्सो ये जो समर क्रॉप्स है, ये जो टाइम है जून जुलाई वाला, किस चीज का टाइम होता है? कई लोगों को बड़ा पसंद है, कई बच्चों को बड़ा पसंद है, मानसून का टाइम होता है। तो समर क्रॉप्स, या इनको और क्या नाम से जाना जाता है? ओ स्पेलिंग एरर। या इनको और किस नाम से जाना जाता है? मॉनसूनल क्रॉप्स। ब्यूटीफुल। क्योंकि ये है बारिश का मौसम, बारिश का टाइम, मानसून का टाइम, तो इन क्रॉप्स को क्या कहते हैं हम? समर क्रॉप्स या मॉनसूनल क्रॉप्स, राइट? समर क्रॉप्स या मॉनसूनल क्रॉप्स। लो जी, मैं देख रही हूँ कोई बता ही नहीं रहा है, मैं भी मजे ले रही हूँ। समर क्रॉप्स लिखा ना मैंने, किसी ने नहीं बोला कि मैम क्या लिख रहे हो। समर क्रॉप्स नहीं होती है, ठीक है टाइम वही है, लेकिन समर क्रॉप्स नहीं होती है। समर क्रॉप्स जेड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है जी। और बेसिकली वो कौन सी क्रॉप्स है? जो हमारी दोनों वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के बीच वाले टाइम में थोड़ी सी छोटी छोटी क्रॉप्स हम जो ग्रो कर लेते हैं, मस्क मैलन्स वगैरह, तो उनको हम बोलते हैं समर क्रॉप्स या जेड क्रॉप्स। तो इसका एक अलग सेगमेंट लेंगे, समर और जेड क्रॉप्स, ठीक है।
ये इनके बीच का टाइम संभालती है अगर वीकेंड रहता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे से नहीं बताया ना तो ध्यान रखना अपना। ओके, सो अब हम कौन सी क्रॉप्स ग्रो करेंगे मॉनसून में? भैया वही ग्रो करेंगे जिसको पानी चाहिए ज्यादा। ठीक है, अब जिसको बेचारी को ज्यादा प्यास ही नहीं लगती, उसको इस मौसम में लाके क्या करना है? वार्मर क्लाइमेट्स की क्रॉप्स जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कौन सी क्रॉप्स? वार्म क्लाइमेट वाली जिनकी की वाटर रिक्वायरमेंट हाई है। ठीक है, ज्यादा प्यास लगती है भाई, उनको क्या करें? वो वाटर रिक्वायरमेंट इज हाई, वो है हमारी मॉनसूनल क्रॉप्स, वो है हमारी खरीफ क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स क्या है? देखा है गर्मी में क्या क्या उगा होता है? क्या उगा होता है? पैडी, मेज, कॉटन। अभी खा रहे हो जो आप, उगाई थी उन्होंने ग्राउंडनट के नाम से खरीफ क्रॉप में। अच्छा, पैडी क्या होती है? राइस? ना जी, राइस नहीं होता वो। कौन कौन कहता है पैडी राइस होता है? नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटे। पैडी क्या है? राइस वो वाला जिसके ऊपर हस्क है, छिलके वाला, जिसके ऊपर वो ब्राउन ब्राउन छिलका नहीं लगा होता, उसको पैडी बोलते हैं। और जब हम उगाते क्या है? पैडी उगाते हैं, फिर बाद में हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें से चावल निकलता है जब वो छिलका उतारा जाता है। यही फर्क है, और कुछ मेजर फर्क नहीं है। तो यहाँ टॉपिक हमारा कवर अप हुआ खरीफ क्रॉप्स का। किसका? खरीफ क्रॉप्स का, मॉनसूनल क्रॉप्स का। जून जुलाई, और उनको काटेंगे हम सितंबर अक्टूबर में। उनका सारा ध्यान रखने के बाद मॉनसूनल क्रॉप्स आई हमारी। देन उनकी एग्जांपल्स हमने की पैडी, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। हमने किया कि वो वार्मर क्लाइमेट में ग्रो होने वाली क्रॉप्स है। हमने किया क्योंकि गर्मी का टाइम है ना यहाँ। एंड फिर हमने बताया कि भैया इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, खूब सारा पानी चाहिए उनको। तो फिर लगा दिया इनको मानसून में, दे दिया इनका नाम खरीफ। क्यों दिया इनका नाम खरीफ यार? क्या उनको आके किसी ने ऑर्डर मारा था क्या? किसी ने नहीं ऑर्डर मारा था भाई। वो अरेबिक लैंग्वेज है ना, जो अरेबिक लैंग्वेज में खरीफ का मतलब होता है। कौन सी लैंग्वेज में? अरेबिक लैंग्वेज में खरीफ का मतलब होता है ऑटम। ठीक है जी, और क्योंकि इनका हार्वेस्ट टाइम वही है तो फिर इनको नाम दिया गया अरेबिक लैंग्वेज से मिस्टर खरीफ, खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट आ गई भागते भागते मिस्टर रबी। मिस्टर रबी, हाय रबी। तो लेट्स सी, इनको हमने सो करना है इनके बाद जी। कब सो करना है? इनके बाद। अब किसान भैया कहते भाई मैं क्यों फ्री बैठूं, मेरे को नहीं बैठना फ्री, है ना? तो उन्होंने क्या कर दिया? वो कहते मैं तुम्हें सो करने वाला हूँ भैया। कब सो करेंगे तुम्हें? सितंबर अक्टूबर। कभी सो करना है इनको? सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है जी। अब हार्वेस्टिंग कब होगी इनकी? सारी दुनिया मना रही है भाई हार्वेस्ट फेस्टिवल इनके। हार्वेस्टिंग होगी इनकी मार्च और अप्रैल में, जब आती है हमारी फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल वैसाखी, ओनम, उजट्टा, आई वैसाखी, राइट? सो क्योंकि सारा साल की मेन मेहनत है बच्चा किसान की, खून पसीना लगता है उसका, सारी इनपुट लगती है उसकी, पैसा लगता है उसका, समय लगता है, सब कुछ। ठीक है, तब जाके उसे एक ऐसी बढ़िया क्रॉप मिलती है जिससे वो अपना सारा साल अपने परिवार का पेट भरता है, अपना काम चलाता है ना? इसीलिए तो क्रॉप सो की गई थी। सो इसीलिए इस हार्वेस्ट फेस्टिवल को बड़ा इंपॉर्टेंस दी गई है। वो उनकी पहली मेन फसल है, उनकी कमाई है ना? तो फिर सेलिब्रेशन होती है उसके लिए बहुत अच्छी वाली। वैसे भी स्प्रिंग का टाइम होता है ना? तो ये वाली क्रॉप्स जो हैं, रबी क्रॉप्स जो हैं, इनको बेटा टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर्स चाहिए। वार्मर टेम्परेचर चाहिए इनको फॉर सीड जर्मिनेशन। अभी सितंबर अक्टूबर में इतनी कोई सर्दी नहीं आती है,
ऑनसेट भी अभी आना ही है, इसके बाद अभी आया भी नहीं होता है ना। तो वार्म टेम्परेचर चाहिए इनको, किसके लिए चाहिए वार्म टेम्परेचर? सीड जर्मिनेशन के लिए। whereas कोल्ड टेम्परेचर जो है वो इनको क्यों चाहिए? फॉर ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ के लिए। जो आते आते ठंड पूरी ले लेते हैं अपने मजे से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है, नेचर में उस टाइम यही चल रहा होता है, इसलिए इनको हम उस टाइम हम उन फसलों को बीजते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इस तरह की, राइट। चलो जी, कौन सी टेम्परेचर चाहिए इनको? पहले वाले को क्या चाहिए था? वार्म, ठीक है, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी तो मानसून में बीज दिया। इनको क्या चाहिए? वार्म चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए, एंड कोल्ड चाहिए इनको फर्दर ग्रोथ के लिए। अब अरेबिक वाले बंदे थे ना, वो कहते कि यार भाई अकेला तुम ही लोगे नाम, हमें भी बताने दो अगला। खरीफ का मतलब क्या बताया था आपको? ऑटम क्रॉप्स, ठीक है। एंड रबी का मतलब आपको क्या बताया है? बताया ही नहीं अभी। रबी का मतलब होता है स्प्रिंग, अरेबिक लैंग्वेज में। रबी का मतलब क्या है बच्चा? स्प्रिंग, है ना। हार्वेस्ट टाइम, स्प्रिंग टाइम, सारी धरती खिली हुई है, नए नए फूल खिले हुए हैं। अच्छा, सीड जर्मिनेशन बताया था आपको, सीड जर्मिनेशन क्या होता है? बताएगा कोई सीड जर्मिनेशन क्या होता है? सीड जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सीड में से एक प्लांटलेट निकलता है, टाइनी प्लांट निकलता है, सीडलिंग निकलता है ना। उसको बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। क्या क्या चाहिए उसके लिए, क्या फैक्टर्स चाहिए उसके लिए? आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ अ सीड, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड? क्या चाहिए? एयर, वाटर, वार्मथ एंड सॉइल। एयर, वाटर, वार्मथ एंड सॉइल। याद रखा करो, लिख लिया करो साथ में, थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखने से ना लर्न हो जाता है बच्चे साथ साथ अच्छे से। तो अगर वैसे भी मैंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया फिर कहाँ से बताओगे? बताओ क्या था खरीफ, बताओ, याद है किसी को? इसीलिए कहा है लिख लिया करो। चलो, सो रबी क्रॉप्स क्या है? सोइंग टाइम है सितंबर अक्टूबर, हार्वेस्ट टाइम है मार्च अप्रैल। वार्म टेम्परेचर चाहिए स्टार्टिंग वाला, सीड जर्मिनेशन के लिए पहले बीज बोएंगे फिर ही बाद में काटेंगे जब बड़ी होगी क्रॉप। फोल्डर चाहिए ग्रोथ के लिए। अब आ गई इनकी टर्न एग्जाम्पल्स की। कौन सी क्रॉप है जो सर्दियों में बीजते हैं जी? ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ले और एटसेट्रा की फेहरिस्त तो लंबी है, ठीक है जी, फाइन। अब आई थिंक मेजर मेजर हमें याद हो गया। अब इसको याद कैसे करें भैया? खरीफ कौन सी थी, रबी कौन सी थी? देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम चलें तो ए बी सी, ए टू सी में पहले के आता है कि नहीं आता है? के पहले आता है, आर बाद में आता है। के पहले आता है, खरीफ के से स्टार्ट होता है इंग्लिश में, आर बाद में आता है, रबी आर से स्टार्ट होता है। अब जब हम मंथ्स ऑफ द ईयर की बात करते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश कैलेंडर्स को ही मेनली फॉलो करते हैं, तो जनवरी से अगर हम स्टार्ट करें, जून जुलाई भी पहले आता है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर उसके बाद में आता है। वो कैसे याद रखना है बताया था ना, विंटर ब्रेक और हाफ टर्म का सिलेबस का इवैल्यूएशन टाइम, ठीक है। सो खरीफ के पहले आता है, जून जुलाई पहले आता है, ठीक है। सो खरीफ क्रॉप्स कौन सी है जो जून जुलाई में साल में पहले सो की जाती है, ठीक है, बाद में हार्वेस्ट की जाती है। और फिर अगली वाली कौन सी हो गई? रबी। एक और तरीका क्या है? एक और तरीका है भैया, रब 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 करते हैं सर्दियों में, हैंड्स रब, जब ठंड लगती है ना। तो रबी क्रॉप्स कौन सी है? हैंड रब करने वाली। हैंड कब रब करते हो? गर्मी में थोड़ी करते हो, सर्दी में करते हो ना यार। तो फिर रबी क्रॉप्स को याद करने के लिए आप ये तरीका भी अपने दिमाग में ला सकते हो। और बिल्कुल जब ये खत्म होंगी दूसरी वाली स्टार्ट हो जाएंगी, और उनसे पहले इनका हम हार्वेस्ट ले लेंगे। बीच में कौन सी आई जो ये 1-2 महीने बचे? वो ये थी प्यारी सी मस्कमेलन टाइप वाली, समर और रेड क्रॉप्स। तो आपने 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की। अब अगले लेक्चर में आगे काम करने से पहले आपसे पूछने वाली हूँ मैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग्स द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स?
फिर रिवाइज करवाऊंगी, फिर देखना कुछ समझ आया, पल्ले पड़ा, आपके पॉइंट्स कुछ मैच करते हैं, कोई नया पॉइंट हुआ तो मुझे भी बता देना, ठीक है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉप को अब हम सो करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, एंड मेनी फर्दर स्टेप्स। That's all for today. Hope you had a lovely session with me today. Um, अच्छा टाइम गुजारिए, अच्छी पढ़ाई करिए, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़िए, बिकॉज दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स along with me, ठीक है। So give a thumbs up if you like it. I'll know कि ये मेथड आपको पसंद आया. Thank you.